तो बच्चों आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अल्कोहल लास्ट किया था, फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग आगे चलेंगे और एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ सीखेंगे क्योंकि दोनों एक जैसा है। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास में एल्डिहाइड सीखेंगे। तो हेडिंग देंगे आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले जो 4 लेक्चर हुए हैं नोमेनक्लेचर पर वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, थोड़ा बहुत समझा भी होगा आपने। तो आज हम लोग एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो एल्डिहाइड दूसरा फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है? CHO। थोड़ा पहले समझ लें, CHO ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें कार्बन लगा हुआ है। तो वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पहले से लगा हुआ होता है, इनबिल्ट होता है, उसको कहा जाता है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन लगे हुए होते हैं, वैसे फंक्शनल ग्रुप को अमिताभ बच्चन कहा जाता है केमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि ये जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम CHO को खोलने के लिए कहा जाए आपको, तो ऐसे पगला जैसा ऐसे नहीं खोल दीजिएगा। CHO कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ कितना बना रखा है? 2। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, यहाँ कितना बना रखा है? 2। गलत है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। यहाँ कितना बना रखा है? 1। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो CHO ऐसे नहीं खोलना है। CHO कभी भी खोलना है तो CHO को ऐसे खोलना है। ये क्या हो गया? कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन। इस तरह से जो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहा जाता है? कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। और कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। एल्डिहाइड को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये एल्डिहाइड हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में कहाँ काम आता है? तो एल्डिहाइड एक सबसे महत्वपूर्ण फ्लेवरिंग एजेंट होता है खाने पीने की सामग्री में। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता, तो भाई मुझ क्या होता है? मुझ में एल्डिहाइड मिलाया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट, अच्छे खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए उसमें एल्डिहाइड मिलाया जाता है। खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में। आपको क्या लगता है? मैंगो फ्रूटी स्लाइस, ये सब जो है, एप्पी जूस, कच्चा मैंगो, बनाना फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सब आता कहाँ से है? ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो एल्डिहाइड रिस्पॉन्सिबल होता है, अच्छे खुशबू के लिए, अच्छे फ्रेग्रेंस के लिए, है ना। तो ये एल्डिहाइड मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए, लिखते मत रहा कीजिए। जब समझाते हैं पहले समझा कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, उसके बाद रुक करके पहले लिखिए, तब आगे चलिए। आगे चलेंगे। इसके बाद अब हम पहला एल्डिहाइड लेते हैं, सबसे छोटा एल्डिहाइड लेते हैं, जिसका नाम होगा HCHO। एक कार्बन का एल्डिहाइड है और एक कार्बन को हम लोग मिथ कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेन। एन के बाद ई नहीं लगाना है क्योंकि एल्डिहाइड लिखने वाले हैं। एक कार्बन है इसलिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन, एल्डिहाइड लगा हुआ है इसलिए एल्डिहाइड का AL लास्ट में लगाते हैं। एल्डिहाइड का पहला 2 अक्षर को लास्ट में लिखा जाता है मिथेनअल। इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो इसका ये किस नाम से ज़्यादा फेमस है बाजार में? तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड। ये जो फॉर्मल्डिहाइड हमने लिखा है ये इसका कॉमन नेम है। कैसा नेम है? कॉमन नेम है। और ये जो हमने मिथेनल लिखा है ये इसका कैसा नाम है? तो ये इसका IUPAC नेम है। ये इसका IUPAC नेम है और ये इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। जैसे एक कार्बन को IUPAC में मिथ कहते हैं, उसी प्रकार से एक कार्बन को कॉमन में फॉर्म कहते हैं, इसीलिए इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड भी होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब दूसरे कार्बन की तरफ, दूसरे कंपाउंड की तरफ। इसमें मान लीजिए कार्बन की संख्या बढ़ गई, CH3CHO हो गया, तो ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। और 2 कार्बन को IUPAC में क्या कहा जाता है? इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड नहीं दिख रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड है, इथेन। और एल्डिहाइड है इसलिए इथेनअल बोलेंगे इसको। और इसका अगर कॉमन नेम पूछा जाए तो 2 कार्बन को IUPAC में इथ कहते हैं और 2 कार्बन का कंपाउंड है तो उसको एसिड कहते हैं, नहीं एसिटिक एसिड।
आप लोग पढ़े होंगे एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, इसीलिए उसको एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर भी 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड। ये इथेनॉल जो है इसका IUPAC नेम है, और ये एसीटल्डिहाइड जो है वो इसका क्या है, कॉमन नेम है। कैसा नेम है, कॉमन नेम है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो जाएगा CH3 CH2 CHO इस प्रकार से, तो ये अमिताभ बच्चन है। क्या बताया गया, ये जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं शुरू होगा, तो ये 1 नंबर हमेशा यही रहेगा। 2 और 3, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है, तो एल्केन का AN लिखेंगे, N के बाद E नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड का A आना है, और इसीलिए प्रोपेनल हो जाएगा। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, ये प्रोपेनल ही इसका कॉमन नेम है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड आता है CH3 CH2 CH2 CHO, यहाँ पे 4 कार्बन है, इसको मिलाकर 1 2 3 4, और 4 को क्या कहा जाता है, तो 4 को ब्यूट कहा जाता है ना। और सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटेन, और इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है CHO, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। तो मिथेनल हो गया, इथेनल हो गया, प्रोपेनल हो गया, ब्यूटेनल हो गया। एकदम सिंपल नोमेनक्लेचर है। इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चलेंगे। मुझे लगता है इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 कार्बन का था इसलिए मिथेनल, 2 कार्बन का था इसलिए इथेनल, 3 कार्बन था इसलिए प्रोपेनल, 4 कार्बन था इसलिए ब्यूटेन, और लास्ट में एल्डिहाइड। कैसे लिखा जाता है नाम, BPF, पहले ब्रांच का, तब पेरेंट चेन का, और तब ना फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डिहाइड के लिए AL लिखते हैं, इसीलिए लास्ट में अल लगा देते हैं। लास्ट में क्या लगा देते हैं, अल। अल मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा कंपाउंड हुआ, और ये हो गया चौथा कंपाउंड एल्डिहाइड का। आगे अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, चलो देखो अब तो भैया अब आते हैं, मान लीजिए कंपाउंड है CH3 CH CH3 और CHO लगा हुआ है। तो आपको क्या बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा पेरेंट चेन में शामिल करना है, यानी इसको शामिल करते हुए ही पेरेंट चेन बनाना है। यहाँ पर 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन इसको नहीं बनाना है, इसको पेरेंट चेन नहीं बनाना है, क्योंकि इसको अगर पेरेंट चेन बनाएंगे तो ये ब्रांच बन जाएगा, और ये तो फंक्शनल ग्रुप है, और ये अमिताभ बच्चन है, ये जहाँ से खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगा, तो इसको तो पेरेंट चेन में शामिल करना ही करना है। तो इस तरह से पेरेंट चेन बनाना है कि ये उस पेरेंट चेन का हिस्सा बन सके। तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन ऐसे बना लीजिए, या 3 कार्बन का चेन ऐसे बना लीजिए। सीधा सीधा मत बनाइए, क्योंकि सीधा बनाइएगा तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको भी इंक्लूड करना है, इसीलिए 3 कार्बन का पेरेंट चेन ये बन जाएगा, और ये इस पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पाया तो ये ब्रांच बन जाएगा। अब क्या बताया गया, काउंटिंग कहाँ से करें, इधर से तो करेंगे नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन यहाँ खड़ा है, तो लाइन तो यहाँ शुरू होगा, 1 2, और ये क्या हो जाएगा 3। अब नाम कैसे लिखते हैं, BPF, पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो ये मिथाइल ब्रांच है, कौन से कार्बन पर लगा है, सेकेंड कार्बन पर लगा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल का मतलब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच लगा है। अल्फ़ाबेट और डिजिट के बीच में डैश लगाते हैं, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और एल्डिहाइड है इसलिए क्या लिख देंगे, अल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन अल। उस कार्बन को पेरेंट चेन में जरूर शामिल करना है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3 CH CH CH3 CH CH3 CH2 CHO। अब क्या करें भाई, तो इसको पेरेंट चेन में 1 2 3 4, 4 का चेन ऐसे ही बना सकते हैं, 1 2 3 4, 4 का चेन ऐसे ही बना सकते हैं। तो चाहे ऐसे चेन बनाए चाहे ऐसे चेन बनाए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लोड नहीं लेना है, पर इसको जरूर पेरेंट चेन में शामिल करना है। तो इसको शामिल जब करिएगा पेरेंट चेन में, तो 4 कार्बन का चेन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, और ये ब्रांच हो जाएगा सेकेंड कार्बन पर। ऐसे भी बनाएंगे तो सेकेंड कार्बन पर ही ब्रांच आएगा, और वही ब्रांच आएगा मिथाइल ब्रांच।
तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, ये ब्रांच हो गया। काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। यहाँ पर मिथाइल ब्रांच 3 नंबर पर लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 मिथाइल। और 4 कार्बन का चेन है, पेरेंट चेन ब्यूट है। कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन है। एन के बाद ई नहीं लगाना है क्योंकि एल्डिहाइड का एल लिखना है। तो ये हो गया ब्रांच, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। BPF पहले ब्रांच का नाम लिखना है, फिर पेरेंट चेन का लिखना है, और फिर फंक्शनल ग्रुप का लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक कंपाउंड है CH2 CH CH2, और यहाँ पर भी लगा हुआ है CHO, यहाँ पर भी लगा हुआ है CHO, और यहाँ पर भी लगा हुआ है CHO। यहाँ पे 3 जगह पर CHO लगा हुआ है। अब पूछा गया कि ये कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम कहता है, यहाँ पर क्या है देखिएगा, आपको ये सिखाया गया इन दोनों कंपाउंड में कि इसको पेरेंट चेन में जरूर से जरूर शामिल करना है। पर यहाँ ऐसा सिचुएशन आ गया है ना कि आप यहाँ पेरेंट चेन को, इसको CHO को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मान लो अगर यहाँ से आप पेरेंट चेन काउंट करते हो 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला CHO तो पेरेंट चेन में शामिल हो जाएगा, लेकिन बीच वाला छूट जाएगा। अगर इन दोनों को पेरेंट चेन में शामिल करते हो, 4 कार्बन का चेन बनाते हो, तो ये वाला छूट जाएगा। इन चारों को लेते हो तो ये वाला छूट जाएगा। तो नियम कहता है कि शामिल तो जरूर करना है पेरेंट चेन में, लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे कि कारण यहाँ पर है, अगर शामिल ना कर पा रहे हो, देखिए नियम कहता क्या है, शामिल करना है तो तीनों को पेरेंट चेन में शामिल करिए, 2 को मत करिए। ये नहीं कि एक को किए एक को छोड़ दीजिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। ये दोनों को अगर पेरेंट चेन में शामिल करेंगे तो बीच वाला कहेगा ना कि हम क्या गुनाह किए थे, हमको क्यों नहीं शामिल किया। तो ये अनस्टेबिलिटी है, तो इसका नाम ऐसे नहीं रखना है। तो नाम रखना है तो ऐसा रखना है कि तीनों को शामिल करिए, कर पा रहे हैं तो, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तीनों को छोड़ दीजिए। एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन का यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, यही 3 ही कार्बन का पेरेंट चेन बनाएंगे, क्योंकि शामिल तीनों नहीं हो पा रहा था अगर 5 का चेन बना रहे थे तो कोई बात नहीं। अगर आप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पा रहे हो तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है, कार्ब लगा के संबोधित करना पड़ता है। यानी यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन का चेन है इसीलिए प्रोप हो जाएगा, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन, इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पर N के बाद E लगाना है क्योंकि अल नहीं आने वाला है, और 1 नंबर वाले कार्बन पर भी एल्डिहाइड लगा है, दूसरा पर भी लगा है, और तीसरा पर भी लगा है, 3 बार लगा है, इसीलिए ट्राई। और आप इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं किए हैं, इसीलिए आपको फाइन भरना पड़ेगा, पनिशमेंट भरना पड़ेगा, कार्ब, और इसका नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, है ना। तो ये कार्ब कहाँ से आया, तो ये नियम कहता है कि मस्ट इंक्लूड CHO इन पेरेंट चेन, मस्ट इंक्लूड CHO इन पेरेंट चेन। CHO को जरूर से जरूर पेरेंट चेन में शामिल करना है। अगर संभव नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज अगर नहीं शामिल हो रहा है तो क्या करना है, अदरवाइज यूज कार्ब। किसका इस्तेमाल करना है, कार्ब शब्द का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज यूज कार्ब एज पेनाल्टी, पेनाल्टी के तौर पे, फाइन के तौर पर कार्ब शब्द का इस्तेमाल करना है। अगर कोई बच्चा इसका नाम लिख देगा पेंटेन, कोई बच्चा इसका नाम लिख देगा पेंटेन 1 2 3 ट्राई अल, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए नहीं कि I और A एक साथ आए, इसलिए गलत नहीं हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि आपने इसको पेरेंट चेन में भी शामिल नहीं किया कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, और आपने कार्ब भी नहीं लगाया, फाइन भी नहीं भरे और गलती भी कर दिए, तो ये गलत है। समझ रहे हैं। अगर आप किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाते हैं तो आपको कार्ब एज ए फाइन लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कार्ब लिखना पड़ेगा। तो ये कार्ब नहीं लिखा गया है, मिसिंग कार्ब, कार्ब यहाँ पर मिसिंग है, कार्ब इज मिसिंग, और इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हुआ, तो यहाँ कार्ब मिसिंग है।
कार्ब लगाना पड़ेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ध्यान देना है कि CHO को या कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको पेरेंट चेन में जरूर से जरूर शामिल करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कार्ब लगा करके मैनेज करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, हड़बड़ाइए नहीं, सब बात लिखिए, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसी पे आधार पर कुछ और सवाल लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, साइक्लोपेंटेन है, ये 5 कार्बन का ही चेन है और इसके बाहर में यहाँ लगा हुआ है CHO। आप फिर से ऐसा सिचुएशन में यहाँ फंस गए हैं कि आप चाह करके भी इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही साइक्लोपेंटेन बना हुआ है, यही इसका लॉन्गेस्ट चेन है, यही इसका पेरेंट चेन है। जब भी कभी साइक्लो कंपाउंड आएगा तो साइक्लो के बाहर में कुछ भी रहे तो उसको आप साइक्लो में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कार्ब लगाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा इसका नाम लिख देगा साइक्लोपेंटेन अल अगर इसका नाम लिख देगा कोई, तो ये गलत हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपने पेरेंट इसको आपने शामिल नहीं किया है तो आपको तो पनिशमेंट भरना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर N के बाद E लगा सकते हैं और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड, यहाँ कार्ब लगाना पड़ेगा और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो गलत वाला भी लिखना है, सही वाला भी लिखना है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने इस CHO को पेरेंट चेन साइक्लोपेंटेन में शामिल नहीं किया है, ये साइक्लोपेंटेन से अलग है, इसको अपने साथ शामिल इसमें नहीं किया जा पा रहा है। तो नहीं किया जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैनेज करना है सिचुएशन को कार्ब लगा करके। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन है और इसमें लगा हुआ है CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर भी बेंजीन रिंग में है, बाहर से लगा हुआ है, तो यहाँ पर पेरेंट चेन तो बेंजीन ही बनेगा और आपने उसको पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया तो कार्बल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अगर कोई बच्चा इसका नाम बेंजल्डिहाइड लिख देता है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पर माफ है। अगर बेंजीन रिंग पर एक बार CHO लगा हुआ है, एक बार, तो अगर एक बार CHO लगा है और कार्ब अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, शॉर्ट में उसको बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं। एक बार गलती की माफ़ी होती है, अगर वही गलती दोबारा दोहराई जाए तो वो माफ़ी के काबिल नहीं होता है। तो इसी प्रकार से अगर इसी बेंजीन में अगर एक से अधिक बार CHO लग जाए, मान लो यहाँ भी CHO लग गया, यहाँ भी CHO लग गया, 2 बार CHO लग गया, तो अगर कोई बच्चा इसका नाम बेंजीन 1 2 डाई अल लिख देगा, बेंजीन 1 2 डाई अल 2 बार कह के, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने कार्ब नहीं लगाया है। एक बार CHO को माफ़ी है, एक बार आपने अगर इंक्लूड नहीं किया पेरेंट चेन में और कार्ब नहीं लगाए तो बेंजीन में खाली माफ़ है, बेंजीन में, ये सब में माफ़ नहीं है, सिर्फ बेंजीन में माफ़ी है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। अगर पूरा लिखेंगे तब सही होगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। एक बार बेंजीन रिंग पे माफ है, एक से ज़्यादा बार रहेगा तो जहाँ जहाँ पर है, इसको हम मान लो 1 नंबर दिए हैं तो इसको 2 नंबर दिए हैं, तो 1 पर भी एल्डिहाइड है और 2 पर भी एल्डिहाइड है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। गलत वाला भी लिखना है, सही वाला भी लिखते जाना है, गलत करते जाना है, सही भी करते जाना है। नोट डाउन करिए। आशा करते हैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो, ऐसे सिचुएशन में आपको कार्ब लगाना है, समझ में आ गया कब कब कार्ब लगाना है। चलिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट टाइप चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कंपाउंड ऐसा है CH3 CHOH CH2 CHO, ये कंपाउंड का नाम लिखना है, सब VVI सवाल में से आते हैं, है ना, ऐसे कंपाउंड। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस कंपाउंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2-2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। इसमें आपको अल्कोहल भी दिखाई दे रहा होगा और इसमें आपको एल्डिहाइड भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस एक ही क्वेश्चन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया है। यहाँ पर OH लगा हुआ है जो कि अल्कोहल है और यहाँ पर CHO दिखाई दे रहा होगा जो कि एल्डिहाइड है। तो एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, तब कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। तो
तो यहाँ पर जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी, मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप, मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप इसकी प्राथमिकता ज़्यादा है, एल्डिहाइड की प्राथमिकता ज़्यादा है, मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप दैन एल्कोहल, एल्कोहल के मुकाबले इसकी प्राथमिकता ज़्यादा है। क्यों? एज इट इज़ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन पहले से इनबिल्ट है, तो ये इसमें पहले से कार्बन लगा हुआ हो उस फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता ज़्यादा हो जाती है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो जब एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो तो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी प्राथमिकता ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर अल्कोहल जो है यह भी एक फंक्शनल ग्रुप है पर उसके सामने इसकी प्राथमिकता कम है, लेस प्रायर, और इसकी प्राथमिकता कम है और इसीलिए ये फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी यहाँ पर उसके सामने, उस फंक्शनल ग्रुप के सामने यह ब्रांच की तरह व्यवहार करेगा। सोचिए, घर में पापा भी हैं, भैया भी हैं, तो घर का गार्जियन पिताजी को माना जाएगा। जब पिताजी घर में नहीं है तो बड़े भाई ही घर के गार्जियन होंगे। तो यहाँ पर पिताजी भी हैं और भैया भी हैं, तो पिताजी ही गार्जियन है, भैया यहाँ पर गार्जियन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लेस प्रायर, सो एक्ट एज ब्रांच। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप में जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो फंक्शनल ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा, और जिसकी प्राथमिकता कम होगी वो ब्रांच की तरह व्यवहार करेगा। और अल्कोहल जब ब्रांच की तरह व्यवहार करता है तो अल्कोहल को क्या से संबोधित किया जाता है? तो अल्कोहल के लिए OL नहीं, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी शब्द का उच्चारण करेंगे। ठीक है, अल्कोहल जब ब्रांच की तरह व्यवहार करे तो अल्कोहल के लिए OL नहीं, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी से संबोधित किया जाता है। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे तो 2 नंबर पर ब्रांच आएगा, 2 नंबर पर, और राइट साइड से करेंगे तो एक ही नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो अमिताभ बच्चन है, ये जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगा, और इस बार आपने इसको पेरेंट चेन में शामिल किया है इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, तो यहाँ पे कार्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है। नाम कैसे लिखा जाता है? BPF, पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो 3 नंबर पर अल्कोहल है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। 3 नंबर पर ब्रांच लगा है, कौन सा ब्रांच? तो हाइड्रोक्सी ब्रांच, ब्रांच का नाम हो गया। अब किसकी बारी है? पेरेंट चेन। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। N के बाद E नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का AL आने वाला है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जब एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो अल्कोहल की प्राथमिकता कम हो जाती है एल्डिहाइड के सामने, तो एल्डिहाइड के सामने अल्कोहल ब्रांच बन जाता है, और अल्कोहल जब ब्रांच बन जाता है तो अल्कोहल को हाइड्रोक्सी से संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक एग्जाम में जरूर टपक जाएगा। क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। यहाँ पर भी आप देखेंगे इस कंपाउंड में तो आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा, एक आपको CHO दिखाई दे रहा है, ये एल्डिहाइड है ना, और यहाँ पर आप कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन देख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको कीटोन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कीटोन। और कीटोन जो है एल्डिहाइड के सामने किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक्ट एज ब्रांच इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। और कीटोन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो कीटोन को क्या कहा जाता है? ONE नहीं लगाना है, कीटोन को बोला जाता है ऑक्सो। जैसे अल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोला जाता है, वैसे ही कीटोन को क्या बोलना है? ऑक्सो बोलना है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो कार्बन लगा हुआ है, पर इसके मुकाबले एल्डिहाइड। प्रायोरिटी लिस्ट लिखवाएंगे आपको, फंक्शनल ग्रुप का याद रखना भी सिखाएंगे आगे अगला चैप्टर्स में। तो यहाँ पर फिलहाल आप समझिए कि कीटोन के सामने एल्डिहाइड की प्राथमिकता ज़्यादा है, मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है सो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा। और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता कम हो जाती है ना, लेस प्रायर, कीटोन की प्राथमिकता यहाँ पर क्या है? प्राथमिकता कम है, और इसीलिए किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक्ट एज ब्रांच। जब दोनों साथ में हो तब, अब ब्रांच का नाम पहले लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे? 3 ऑक्सो, और 4 कार्बन का चेन है इसीलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, एल्डिहाइड लगा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो ब्यूटेनल।
क्या नाम हो जाएगा, 3 ऑक्सोब्यूटेनॉल। तो इन दोनों में से कोई एक सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। एक और सवाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ बेंजीन रिंग है और यहाँ पर लगा हुआ है CH2, यहाँ लगा हुआ है CH2 और यहाँ लिखा हुआ है CHO। अब आप ही लोग बताइए इसका नाम क्या होगा। यहाँ पर बेंजीन को पेरेंट चेन बनाइएगा कि 3 कार्बन को पेरेंट चेन बनाइएगा। इसको तो ब्रांच बना नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 कार्बन का होते हुए भी ये क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का होते हुए भी ये पेरेंट चेन बन जाएगा। और यहाँ पर बेंजीन जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, बेंजीन 6 कार्बन का रिंग होते हुए भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक्ट एज ब्रांच। क्यों ऐसा हो रहा है, जनरली लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बनाया जाता है, पर ये 3 कार्बन का होते हुए भी पेरेंट चेन क्यों बन गया, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है, CHO फंक्शनल ग्रुप। और ये अमिताभ बच्चन है, उसको जरूर से जरूर पेरेंट चेन में शामिल करना है, तो इसीलिए वो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए उसी का पेरेंट चेन बनेगा। और बेंजीन यहाँ पर ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। और बेंजीन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो क्या बोला जाता है, इसको फेनाइल बोला जाता है। अब बताइए काउंटिंग कहाँ से करें, इधर से करेंगे तो 1 नंबर पर ब्रांच आएगा, इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो जाहिर सी बात है कि फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, इसीलिए अब इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 फेनाइल। क्या नाम लिखेंगे, 3 फेनाइल। 3 नंबर पर फेनाइल ब्रांच लगा हुआ है और 3 कार्बन का चेन है, इसलिए क्या बोलेंगे, प्रोप। सभी कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 फेनाइल प्रोपेनल। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको भी। यहाँ पर मोटा मोटी कीटोन एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हो गया। अब एल्डिहाइड के बाद मिलता जुलता इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब एल्डिहाइड के बाद आप लोग हेडिंग देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान क्या है, उसके पास क्या लगा रहेगा, COOH, और यह भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। और COOH को कैसे खोला जाता है, ऐसे खोला जाता है COOH को। और इसके लिए नाम के अंत में क्या लगाया जाता है, जैसे एल्डिहाइड के लिए AL लगाते थे, अल्कोहल के लिए OL लगाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में क्या लगा देंगे, OIC, ओइक एसिड लास्ट में लगा देना है। क्या लगा देना है, ओइक एसिड लास्ट में लगा देना है। सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा बच्चों, HCOOH। दूसरा होगा मान लीजिए CH3COOH। इसी प्रकार से तीसरा मान लेते हैं, ले लेते हैं CH3CH2COOH। और चौथा ले लेते हैं, मान लीजिए, रुको थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं, HOOCCOOH। इस प्रकार का ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका हमें नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लोड बिल्कुल नहीं लेना है, नियम का पालन करना है, सब सही हो जाएगा। ये 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 कार्बन को मिथ कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में फॉर्म, अभी बताए ना मिथ को फॉर्म बोला जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। यही वो एसिड है इंजेक्टेड, जब आपको बिच्छू डंक मारता है ना, भौरा डंक मारता है, मधुमक्खी डंक मारता है, इंजेक्टेड इन ब्लड, व्हेन बीटन बाय बीज और स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब ये होता है बिच्छू, मधुमक्खी, भौरे, ये सब जब काटते हैं तो देखते हैं ब्लड फूल जाता है, स्किन क्यों स्वेल कर जाता है, क्योंकि आपके ब्लड में यही वाला एसिड को छोड़ दिया जाता है जब वो डंक मारता है तब, और जिस कारण से वो लहरने लगता है, ब्लड में फॉर्मिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसको कहा जाता है मिथेनोइक एसिड, या इसी को बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को IUPAC में इथ कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। N के बाद E नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि OIC आना है, E और O एक साथ नहीं आएगा। जब आप एल्केन और OI ठीक है आ रहा है, इसमें दिक्कत, इसमें मत सोचो, हम क्या कह रहे हैं, एल्केन का E और फंक्शनल ग्रुप का AEIOU जोड़ते समय नहीं आना चाहिए। पेरेंट चेन के बाद जब आप फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो पेरेंट चेन का और फंक्शनल ग्रुप का वॉवेल एक साथ नहीं आना चाहिए।
इथेनोइक एसिड, और इसी का 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विनेगर के नाम से जानते हैं। होता है ना विनेगर, दूध से पनीर बनता है, चाउमीन चिल्ली ऐसे फास्ट फूड बनाते हैं तो खट्टापन लाने के लिए विनेगर ऐड किया जाता है, तो ये एसिटिक एसिड है। इसी प्रकार से यहाँ 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, काउंटिंग यहाँ से होगा, अमिताभ बच्चन ये है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 1 और 2, किसी को भी 1 किसी को भी 2 बोलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। 2 कार्बन का चेन है इसलिए इथेन, और दोनों कार्बन फंक्शनल ग्रुप से है इसलिए 1,2 डाइओइक एसिड। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए एल्केन हो गया, ANE। 2 कार्बन है इसलिए इथ हो गया, और 1 नंबर पे भी कार्बोजिलिक है, 2 नंबर पे भी कार्बोजिलिक है, इसलिए इथेन 1,2 2 बार कार्बोजिलिक है इसलिए डाइओइक एसिड। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब जो एल्डिहाइड में कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास ये साइक्लोपेंटेन है और इसमें कहीं COOH लगा हुआ है, तो अगर कोई बच्चा इसका नाम साइक्लोपेंटेनोइक एसिड लिख देगा तो गलत हो जाएगा, है ना। साइक्लोपेंटेनोइक एसिड अगर कोई लिख देगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया है और आपने फाइन भी नहीं भरा है, तो फाइन तो कार्ब लगाना था ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। पहले पूरा लिख लीजिए और उसमें जोड़ दीजिए कार्ब, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्ब क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपने इसको पेरेंट चेन में साइक्लोपेंटेन में शामिल नहीं किया है। ये साइक्लोपेंटेन के अलावा कार्बन है, एक्स्ट्रा कार्बन है, बाहर से कार्बन है, और उसको अगर आप पेरेंट चेन में शामिल नहीं करते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ता है, पेनाल्टी भरना पड़ता है, कार्ब लगाना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार मान लीजिए बेंजीन रिंग है और उसमें अगर कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसको आप बेंजीन में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, रिंग से बाहर है। तो जब रिंग से बाहर है तो आपको कार्ब लगाना पड़ेगा, लेकिन बेंजीन में बताया गया कि एक बार माफ़ होता है, तो इसको सीधा सीधा आप बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। या कोई बच्चा अगर इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देगा तो उसका भी गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि आपने कार्ब लगाना ज़रूरी है। अगर आप कार्ब नहीं लगाएंगे तो दिक्कत है, लेकिन बेंजीन के लिए माफ़ है, एक बार माफ़ है। लेकिन अगर इसी बेंजीन में 1 से अधिक बार हो जाएगा तो फिर माफ़ी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन है और कार्बोक्सिलिक लगा है लगातार, तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग थैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, PHTHALIC, ये इसका कॉमन नेम। इसको फथेलिक नहीं पढ़ा जाता है, थ पढ़ा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड। बोलो क्या पढ़ना है इसको, फथेलिक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थैलिक एसिड पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलें आगे। अच्छा, इसी प्रकार मान लीजिए एक लास्ट ले लेते हैं। बेंजीन रिंग पर अगर मान लीजिए COOH यहाँ लगा है और COOH यहाँ लगा हुआ है ना, ऑर्थो मेटा पारा भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे लगा है और 4 पे, 1 2 3 4 2 जगह पे लगा हुआ है, और कार्ब लगाना ही अनिवार्य है। एक ही बार ना माफ़ी है, 1 से अधिक बार है तो माफ़ी नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, जैसे उसको फथेलिक एसिड, थैलिक एसिड बोले, इसको क्या बोलेंगे, टेरिथैलिक एसिड। क्या बोलेंगे, टेरिथैलिक एसिड बोलेंगे, टेरिथैलिक एसिड। फथेलिक नहीं पढ़ना है, PH साइलेंस रहता है, इसका नाम हो जाएगा टेरिथैलिक एसिड। तो जो एल्डिहाइड में कॉन्सेप्ट है वही इसमें भी है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब लास्ट बचता है कीटोन के बारे में भी बात कर लेते हैं। कीटोन क्या होता है, देखिए कीटोन की पहचान क्या है, तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, यह है कार्बोनिल ग्रुप। और अगर कार्बोनिल ग्रुप के इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप,
और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अगर कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड कार्बन है, बोथ साइड कार्बन, बोथ साइड कार्बन ग्रुप, बोथ साइड कार्बन ग्रुप, अराउंड कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन का ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, इसको कीटोन कहा जाता है। कीटोन का यूज़ क्या है, कीटोन जो है, कीटोन का यूज़ क्या है, तो ये सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी पेंट वगैरह बनता है, सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, या नेल पेंट हटाने वाला जो लिक्विड रहता है, जितना तरह का पेंट बनता है, वार्निशेस बनता है, ये सबको घोलने के लिए, पानी में थोड़े घोला हुआ है पेंट, ये जितना भी पेंट बनता है ये सब पानी में घोल के नहीं बनता है, डाइज को एक लिक्विड में घोला जाता है, वो कीटोन होता है। यानी कीटोन एक सॉल्वेंट की भूमिका निभाता है। कीटोन की पहचान क्या है, देखिए सबसे छोटा कीटोन यही है, इससे छोटा कीटोन संभव नहीं है। इसको कहा जाता है इसको कहा जाएगा 3 कार्बन का कीटोन है, 3 को क्या कहा जाता है, प्रोप, प्रोपेन, नॉन, प्रोपेनॉन। इसका दूसरा नाम एसीटोन होता है, इसी के नाम से ज़्यादा फेमस है एसीटोन, या इसको बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन। ये नेल पेंट हटाने वाला जो थिनर होता है ना, ये यही होता है, नेल पेंट हटाने वाला जो थिनर होता है, नाखून से नेल पेंट छुड़ाने वाला, या नेल पेंट जो बनता है इसी में घोल कर बनता है, नेल पेंट वाला थिनर जो होता है वो इसी से बनना होता है। इससे छोटा कीटोन संभव नहीं है। सर हम क्या इसका नाम ऐसा लिख सकते हैं, सर प्रोपेन 2 ऑन, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर यहाँ पर 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है, क्योंकि सबको पता है कि इससे छोटा कीटोन संभव नहीं है, और कार्बोनिल के दोनों तरफ ही कार्बन रहेगा तभी कीटोन होगा। तो कार्बोनिल बीच में ही रहेगा, यहाँ और यहाँ तो रह नहीं सकता है, ये बीच में ही रहेगा, और इसके दोनों तरफ कार्बन रहेगा। तो सबको पता है, बांग्लादेश का बच्चा हो, अफगानिस्तान का हो, कहीं का भी हो, नाइजीरिया, सूडान, सबको पता है कि इससे छोटा कीटोन संभव नहीं है। तो 2 लिख कर बताने का जरूरत नहीं है, वो हमेशा 2 पर ही रहेगा, ये फिक्स है, इसलिए 2 का पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास एक दूसरा कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। यहाँ पर भी कार्बोनिल चाहे यहाँ रहेगा चाहे यहाँ रहेगा, फर्स्ट और लास्ट में तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ रहेगा तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो 2 पे आएगा। अगर यही कार्बोनिल यहाँ रहता तो काउंटिंग इधर से करते तब भी 2 आता। तो यहाँ पर भी इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन, 2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, कीटोन, तो ब्यूटेनॉन इसका नाम हो जाएगा। नोट डाउन करिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास है CH3, CH2, अब यहाँ पर कार्बोनिल लगाना पड़ेगा, CH2, CH3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर कार्बोनिल यहाँ पे रहेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 यही कंपाउंड है, पर कार्बोनिल का पोजीशन अलग अलग हो गया। तो यहाँ 5 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा, पेंट, सभी कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन, और 3 नंबर पे कीटोन लगा, 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी, पेंटेन 3 ऑन। यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ 2 नंबर पे है, तो 5 कार्बन का चेन यहाँ भी है, लेकिन सेकेंड कार्बन पर कीटोन लगा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन। इसी प्रकार से आपको एक नाम ट्राई करना है, मान लीजिए साइक्लोपेंटेन है और उसमें कहीं पे O लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ONE लगा के कीटोन बनाना है। तो ये हो गया अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। ईथर भी होता है, उसको एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। इतना भी करते हैं, फिर आगे बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं, इसके अगली क्लास में कीटोन समझा दिया जाएगा, और सॉरी ईथर समझा दिया जाएगा, और साइनाइड भी समझा दिया जाएगा।